हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के क्लासेस। तो आज का ये जो पहला क्लास है मेरा, इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और जस्ट इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके डे टू डे लाइफ में हमारा क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो हम लोग रखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख रहे होंगे आप लोग। तो इसमें मेनली ऑब्जेक्टिव्स है और लास्ट के जो दो पॉइंट्स है उसमें आप लोग अगर देखें तो इट टॉक्स अबाउट द नोबल प्राइज़। अब नोबल प्राइज़ आप देखें तो जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऐसे फील्ड्स हैं जिसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पर बहुत ज़्यादा है, उन्हीं फील्ड्स में नोबल प्राइज़ दिया जाता है। तो वैसे ही अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स में भी नोबल प्राइज़ दिया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। बाकी के सभी फील्ड्स जिसमें नोबल प्राइज़ दिया जाता है, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, ये सभी का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये सभी सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे अचीवमेंट्स किए जाते हैं जिससे हमारा लाइफ ईजी होता है, ह्यूमन लाइफ को बेनिफिट मिलता है। ठीक उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी नोबल प्राइज़ इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, इसका इम्पैक्ट भी ह्यूमन लाइफ के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, इसके क्या क्या गोल्स हैं, इस पर हम लोग एक फोकस करते हैं। तो पहला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो क्या लिखा है, रिसोर्सेस आर स्केर्स वेयर एज डिमांड फॉर सच रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड। ये जितने भी रिसोर्सेस हैं जैसे ऑयल, गोल्ड, फूड ग्रेन्स, कोल, जितने भी हमारे डे टू डे लाइफ के चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हों या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें हों या लग्जरी के चीज़ें हों, ये सभी क्या है, लिमिटेड है। वेयर एज हमारा जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। हम कितना भी वेल्थ इकट्ठा कर लें, हमारा जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। तो ये ह्यूमन सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक के बहुत सारे थ्योरीज हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमिक स्टडी करता है वो है, इट स्टडीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ सच लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे लिमिटेड ऑयल, लिमिटेड गोल्ड, लिमिटेड फूड ग्रेन्स, या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज या जो भी हैं, ये सभी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों में, जिससे हर एक का जो डिमांड है वो मिनिमम नीड तक एटलीस्ट फुलफिल हो, कोई भी भूखा ना रहे, हर किसी के पास मिनिमम जो उसका नीड्स है वो आ, उसको एश्योर किया जा सके। ये है इकोनॉमिक्स का मेन जो गोल है। तो इसके लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आए हैं, जैसे कुछ बोलते हैं कि उसमें स्टेट का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, इसमें स्टेट का कहीं पे भी कुछ भी रोल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट। सेम इसका उल्टा होता है जो कम्युनिस्ट होते हैं, कि अब कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए कि वो मार्केट में ट्रेड करे, बिजनेस करे। जितने भी काम है ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के, ये सभी किसके हाथ में रहना चाहिए, स्टेट के हाथ में। स्टेट ये चीज़ों को एक्वायर करें, कोल, पेट्रोल, फूड ग्रेन, और स्टेट ही अपने लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और फिर आता है मिक्स, जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट के लिए ओपन रहता है और कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टेट के लिए रिजर्व रहता है। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये बहुत सारे थ्योरीज है कि कहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना चाहिए, कहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए इकोनॉमी में। तो ये सब का गोल यही है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको इफ़ेक्टिवली कैसे यूटिलाइज किया जाए। फिर आता है, वन ऑफ द गोल ऑफ इकोनॉमी इज़ टू सर्च फॉर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर हम लोग लास्ट कुछ सेंचुरीज से देखें, कुछ सदियों से देखें, तो इकोनॉमिक वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही चेंज हुआ है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन आए, ब्रिटेन वुड ट्विंस से, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक,
फिर जाके अपने नेशनल लेवल पर भी आरबीआई रेगुलेशन के लिए आया। तो ये सब क्या है, वक्त के साथ में, टाइम के साथ में, जैसे जैसे इकोनॉमिक एजेंसीज को, इकोनॉमिस्ट लोग को ये लगा कि हाँ अभी अपना जो सिस्टम है इससे बेहतर कुछ सिस्टम आ सकता है, जिससे इकोनॉमी जो है ऐसा रहे कि जो ह्यूमन लाइफ है वो बेहतर की तरफ में, बेटरमेंट की तरफ में जाए। तो ये जो डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट टाइम पे स्टडीज़ हुए हैं, फिर उसको थ्योरीज पुट किया गया, फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट किया गया ग्राउंड लेवल पर। तो ये सब का अल्टीमेट गोल यही था कि ह्यूमन लाइफ को कैसे बेहतर किया जा सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट गोल है इकोनॉमी का। अपना करेंसी रेट रिजीम जो है, पहले गोल्ड से पेग्ड रहता था करेंसी, अभी क्या है वो डॉलर से पेग हो गया है। तो ये सब चेंजेस क्यों आए हैं, बिकॉज वक्त के साथ साथ जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं उन लोग को लगा कि नहीं, अभी जो अपना इकोनॉमी है वो सही से नहीं चल रहा है, वी नीड टू फाइंड सम बेटर ऑल्टरनेटिव। इन फ्यूचर भी देखेंगे कि अपना जो वर्ल्ड है, अपना जो कंट्रीज़ है, नेशंस हैं, वो सभी अपना पॉलिसीज़ चेंज कर रहे हैं, राइट। इंडियंस भी है अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, रशियंस, अमेरिकन्स, ये सभी अपना फॉरेन पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सभी का इंटरफेरेंस रहता है कि वो इकोनॉमी को एक ऐसा शेप दे जिससे जो ह्यूमन लाइफ है वो बेहतर की तरफ में जाए। फिर आता है कि लास्ट पॉइंट जो कि हमारे खुद के लाइफ से बहुत ही कनेक्टेड है, जैसे इट स्टडीज हाउ सोसाइटी मेक चॉइसेस एंड हाउ इट डिटरमाइन रिसोर्स यूज़। तो इकोनॉमिक्स का काम ये भी है कि ये ह्यूमन्स के बिहेवियर को स्टडी करें कि ह्यूमन अपने चॉइसेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं और उस चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो अपने इकोनॉमी को कैसे शेप करते हैं, राइट। जैसे अभी मान लो कि मेरे को यहाँ से कोलकाता से जाना है दिल्ली, तो आई हैव मेनी चॉइसेस एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं बस से जा सकता हूँ, आई हैव फ्लाइट्स। तो अब वहाँ पे मेरा चॉइस किसके ऊपर में डिपेंड करेगा, अबाउट माई फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर में। अगर मान लो मेरे पास पैसा बहुत है तो ऑब्वियसली मैं फ़्लाइट से जाऊँगा, क्यों, बिकॉज टाइम उसमें कम लगता है, कंफर्ट ज़्यादा है। फिर आता है कि मेरे पास पैसा भले थोड़ा सा कम है, बट मेरा कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मेरे को फ़्लाइट से जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट, मेरे पास टाइम कम है। साथ ही कॉन्स्टेंट ऐसा मेडिकल कुछ कंडीशन मेरा है कि हाँ मेरे को उतना लंबा ट्रैवलिंग नहीं चलता है। तो ये सभी क्या है, जो चॉइसेस है ये डिपेंड करते हैं अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर में। प्लस इसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है कि जैसे मान लो कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ या फिर मेरा कुछ मेडिकल कंडीशन है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट मेरे को कुछ सब्सिडी दे देगा या फिर फ़्लाइट वाला ही सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट दे करके मेरा प्राइस जो है टिकट का वो कम कर देगा। तो ये सभी से क्या होता है, ह्यूमंस का जो चॉइस मेकिंग जो एबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस होता है, राइट। तो ये भी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जस्ट ये एक छोटा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट इकोनॉमिक्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको समझेंगे सही से, देन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि आज तक मैंने पढ़ा है। हाँ, अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता है, थोड़ा सा फेड अप हो जाता है आदमी कि ये सब क्या आउट पटांग लिखा हुआ है। बट डे टू डे लाइफ में इसका इतना इंटरफेरेंस है कि आप इवन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इसको जोड़कर जब देखना शुरू करेंगे, देन इकोनॉमिक्स विल लुक अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो विश करते हैं कि अपना जो नेक्स्ट क्लासेस होगा उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझेंगे। आप लोग कमेंट्स में लिखें कि आप लोग को क्या इशूज़ है या फिर क्या समझ में नहीं आया, उसके ऊपर में एक शॉर्ट वीडियोस हम बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का अपना टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को ईजिली मिलता रहे। प्लस इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में।